नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीएटी का बड़ा फैसला, कैश डिपॉजिट में मिली बड़ी राहत। दोस्तों, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जहां पर एसएससी ने अपने बैंक खाते में कैश जमा किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिस भेजी गई और उस कैश डिपॉजिट पर इनकम टैक्स ने एडिशन कर दिया, यानी उन पर टैक्स, पेनल्टी, ब्याज सभी चीजें यहां पर लगा दी उस कैश डिपॉजिट को उनकी इनकम मान के। लेकिन यहां पर जो एसएससी है वो आ जाते हैं आईटीएटी के अंदर और इस केस में आईटीएटी ने यहां पर क्या डिसीजन दिया है, क्या एसएससी के फेवर में दिया है या एओ के फेवर में दिया है, यानी जो अथॉरिटी है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनके फेवर में डिसीजन दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, तो ध्यान रखिएगा, ये एक बार ऑर्डर जरूर देख लें। आइए मैं इस ऑर्डर की पूरी हिस्ट्री आपको बताता हूं। यह ऑर्डर, यह आईटीएटी बेंगलोर का केस है। रसीदा बेंगलोर वाले वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसमेंट ईयर 2021 का यह केस था जिसका जजमेंट अभी आया है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो यहां पर जो एसएससी है, जो राशिदा है, जो बेंगलोर से, इन्होंने अपनी आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करी थी। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चला कि इन्होंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर अराउंड 76.81 लाख रुपीस जो है एसबीआई बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किए हैं। और फिर इनको यहां पर नोटिस मिली है 148 को, यहां पर 15/3/2024 की। आइए एसएससी का इसमें क्या कहना था। एसएससी का कहना था जो कैश डिपॉजिट हुआ है वो उसके बेटे ने किया है, यानी जो उसका बेटा था उसका एक छोटा सा स्मॉल ट्रेडिंग का बिजनेस था। तो कोविड के टाइम जो कैश डिपॉजिट हुआ है 76 लाख का, वो उसके सन के स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस से आया है। बेटे का काम क्या था कि वो यहां पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो बाई करता था। कैसे बाई करता था? उसके पास 7 क्रेडिट कार्ड थे, एचडीएफसी के, आईसीआईसी के, आरबीएल के, और भी कई सारी बैंकें थी जिसमें 7 क्रेडिट कार्ड वो होल्ड करके रखता था। और वो यहां पर परचेस कहां से करता था? जो भी मोबाइल फोन है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, क्रोमा हो गया, रिलायंस से कर लिया या फिर एमआई स्टोर से कर लिया। वो यहां पर बल्क में क्वांटिटी लेता था, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा लेता था, जिसकी वजह से यहां तक जो भी बिल होते थे वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के नाम पर कर लेता था। यानी जो भी वो परचेज करवाता था अपने दोस्त यारों से, अपने रिश्तेदारों के नाम से बिल करके परचेजिंग कर लेता था और फिर उसे वो जो है वो यहां पर लोकल मार्केट में कैश में बेच देता था। यानी करता क्या था उनका बेटा? उनका बेटा जो है अमेजोन में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन वेबसाइट पर जाकर, क्रोमा में जाकर क्रेडिट कार्ड यूज करता था और बिल जो थे वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के नाम के बनाता था, लेकिन मोबाइल फोन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, ये परचेज कर लेता था। तो यहां पर इसकी परचेज तो क्लियर थी क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है। और फिर ये जो परचेज थी वो बेचता था लोकल मार्केट में जा जाके, एंड जो भी पैसा आता था वो कैश में आता था और यही कैश जो है वो उसने अपनी माता के बैंक अकाउंट में डाला हुआ है। तो कैश जो भी रिसीव हुआ है, डिपॉजिटेड इन मदर एसबीआई अकाउंट, जो यहां पर यूज किया गया फॉर क्रेडिट पेमेंट ड्यूज। तो यह कैश डिपॉजिट इसलिए किया गया था क्योंकि यहां पर जो क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज थे उसे यहां पर कंप्लीट करने थे, जिसकी वजह से यह कैश डिपॉजिट किया गया। टोटल टर्नओवर यहां पर पूरे साल में 80,50,000 का हुआ था एंड प्रेजेंटिव इनकम के हिसाब से इन्होंने 5% इनकम दिखाई थी, यानी 4.95 लाख की इनकम यहां पर कंसिडर एसएससी ने करी है। अब एओ का क्या कहना था इसमें? एओ ने यहां पर जो है इसका एक्सप्लेनेशन को बिलीव नहीं किया। एओ ने सीधे सीधे कैश डिपॉजिट को अनएक्सप्लेन मनी मान लिया और 76.81 लाख को इनकम में ऐड कर दिया और टोटल इनकम इनकी एसेस कर दी 81.76 लाख। जो उन्होंने 5% डिक्लेयर किया था उसको इग्नोर कर दिया कि ये 5% तो आपकी इनकम है, साथ में जो कैश डिपॉजिट किया वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। अब सीआईटी अपील के अंदर इन्होंने अपील करी, जो मदर थी, तो यहां पर एक्सेप्ट तो कर लिया गया कि जो बैंक डिपॉजिट था और जो सेल्स थी, जो भी कैश डिपॉजिट किया गया था और जो सेल आ रही थी वो मैच है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहां पर कोई भी कस्टमर की डिटेल नहीं है, ना ही आपके पास कोई बिल है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन है बायर की। इस वजह से जो एओ ने यहां पर एडिशन किया है
उसे हम कंफर्म करते हैं। सीआईटी अपील के अंदर यहां पर अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि यहां पर कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं था। अब ये जो मैटर है वो आईटीएटी के पास आ गया, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने, और इन्होंने यहां पर क्या डिसीजन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश डिपॉजिट को लेकर। तो इन्होंने ये देखा कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो है वो साफ साफ दिखा रहा है कि परचेज यहां पर 53 लाख की हुई थी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज हुए थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करने में, और वो भी ई कॉमर्स साइट से किए गए थे। इसके साथ जो बैंक में डिपॉजिट किया गया था कैश और सेल रिसिप्ट जो यहां पर दिखाई जा रही है वो भी मैच है, जो डिक्लेयर इन्होंने करी थी 44 एडी के अंदर। तो कैश यूज टू रिपे द सेम क्रेडिट कार्ड ड्यूज, जो क्लियर लिंक करता है परचेजर डिपॉजिट पर। तो यहां पर जो भी कैश डिपॉजिट किया था वो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को कंप्लीट करने के लिए किया था। टर्नओवर यहां पर एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि यहां पर बिजनेस एक्टिविटी है और ये जेन्युइन है। 44 एडी के अंदर क्लेम किया हुआ था स्मॉल टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिटेल इनवॉइसेस और बायर डाटा। 44 एडी में यहां पर आपको कोई भी डाटा देने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई बिल बनवाना होता है। तो 44 एडी के अंदर यहां पर जो सीआईटी ने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि डिटेल प्रूफ जो है वो यहां पर सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। 44 एडी में आप बुक्स मेंटेन नहीं मांग सकते, तो यहां पर जो एडिशन था वो जस्टिफाई नहीं है। फाइनली यहां पर आईटीएटी ने क्या ऑर्डर दिया, 17 अक्टूबर 2025 का ये ऑर्डर है, जिसके अंदर बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये कंसीडर किया गया कि जो बेटे का ट्रेडिंग जो था वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था। और यहां पर जो एडिशन किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 76.81 लाख, उस एडिशन को डिलीट कर दिया गया। प्रिजम्पटिव इनकम यहां पर मानी गई 8%, क्योंकि कैश में था तो 8% कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि 5%। तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 8% के हिसाब से, ना कि 5% के हिसाब से। जो भी टर्नओवर डिक्लेयर किया गया था 80,50,000 रुपया, जो बेटे का जो टर्नओवर था जो डिक्लेयर किया गया था उस पर 8% टैक्स लगेगा, 8% इनकम दिखाकर टैक्स लगेगा। तो एओ को कहा गया कि यहां पर इनकम को वापस रिकम्प्यूट करिए, और यहां पर जो अपील थी वो यहां पर पार्टली अलाउ करी गई, क्योंकि यहां पर जो है 5% जो उन्होंने दिखाया था ये अलाउ नहीं होगा। आपका कैश का मैटर है, 8% लगेगा, 44 एडी में जाएगा। तो जो भी कैश डिपॉजिट किया गया था उस कैश डिपॉजिट को सेल यहां पर कंसीडर किया गया है। तो जो भी कैश डिपॉजिट किया गया था उसको सेल्स यहां पर 44 एडी के तहत कंसीडर किया गया है। विदाउट प्रूफ, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिख रहा है कि क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है और साथ में उतनी ही परचेज जो है वो करी गई है, जिस वजह से यहां पर जो कैश डिपॉजिट किया उस क्रेडिट कार्ड ड्यूज को कंप्लीट करने के लिए, तो ये यहां पर कैश डिपॉजिट जो है वो एक्सप्लेन सोर्स माना जाएगा, अनएक्सप्लेन नहीं माना जाएगा, पूरा का पूरा एडिशन नहीं होगा। तो यहां पर जो है फाइनली अगर देखें तो कैश डिपॉजिट जो था वो जस्टिफाइड है अगर वो बिजनेस सेल परचेज से लिंक है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में लेकिन ये प्रूव कर देते हो ये कैश डिपॉजिट था, ये मेरी परचेज और सेल से लिंक है, तो उस केस में यहां पर ये अनएक्सप्लेन नहीं माना जाएगा। सेक्शन 44 एडी अप्लाई होता है विदाउट डिटेल्ड बायर रिकॉर्ड। तो बायर की अगर रिकॉर्ड नहीं भी है आपके पास, अगर कोई कस्टमर की रिकॉर्ड नहीं भी है, तो भी यहां पर एक्सेप्ट करना होगा एओ को। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोटेक्ट करता है स्मॉल ट्रेडर्स को ताकि एडिशन ना हो। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बनाया है इसीलिए गया है ताकि जो भी यहां पर 44 एडी ऑप्ट करता है स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको यहां पर एडिशन से बचाया जाए। आईटीटीए ने साफ कह दिया कि 8% प्रॉफिट जो है वो फेयर बिजनेस इनकम है, प्रेजेंटिव आप 8% आपको दिखाना होगा। ओनली प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल होगा, जितना भी एंटायर कैश डिपॉजिट है वो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कैश डिपॉजिट भले ही क्यों ना किया हो, लेकिन क्योंकि यहां पर जो है प्रूव कर दिया गया है कि ये सेल्स है जिसको बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया है, भले यहां पर बायर की प्रूफ नहीं है, बिल्स की प्रूफ नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है परचेज करने में और यहां पर परचेजिंग हुई है, एक्चुअल परचेजिंग हुई है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जिस वजह से इस कैश डिपॉजिट को जो है वो अलाउ किया गया है नो एडिशन के साथ। सिर्फ यहां पर 8% जो प्रॉफिट है यानी 3% एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो यहां पर एसएससी को देने के लिए कहा गया। इसके अलावा पूरा का पूरा जो ऑर्डर था एओ का वो खारिज कर दिया गया। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आईटीएटी द्वारा यहां पर दिया गया है।